चाहूं अहले स्टेज की कई घंटे की तकरीर समेट के लाना चाहता हूं। नबी रहमत ने जब तक वहदानियत का ऐलान नहीं किया था, रसूल करीम ने जब तक रिसालत का ऐलान नहीं किया था, मेरे आका करीम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। मुस्तफा हुजरे में थे तो बगावत कहीं नहीं थी। क्या बात है। तवज्जो चाहूं हुजरे में थे तो बगावत अहले कहीं इल्म नहीं की थी। तवज्जो चाहूं, हुजरे अहले में इल्म थे तो की, बगावत कहीं नहीं थी। क्या बात अहले है। स्टेज की नहीं, वाह, अहले वाह, इल्म की। वाह 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 वाह। मुस्तफा जब तक हुजरे में थे बगावत कहीं नहीं थी। बगावत कहीं नहीं थी। वाह वाह वाह। नबी जब तक चुप थे बगावत कहीं नहीं थी। हक है। कबीले कुरैश ने भी कहा ये मेरा है, वाह 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 वाह। बनु हाशिम ने भी कहा ये मेरा है, सही। मक्के वालों ने भी कहा ये मेरा है, क्या बात है। अरब वालों ने भी कहा ये मेरा है। लेकिन जैसे ही मुस्तफा मैदान में आए, अल्लाह 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 अल्लाह। नबी जैसे ही मैदान में आए, अरब वालों के कान खड़े हो गए। अब्दुल्ला के बेटे ने भीड़ क्यों बुलाई है? अल्लाह अल्लाह। दिल लगाओगे तब गुफ्तगू होगी, ऐसे नहीं बोलोगे तब गुफ्तगू होगी। सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है तो बोल दो। सुभान तवज्जो अल्लाह। चाहूं, मक्के में हुआ हंगामा कि अब्दुल्ला के बेटे ने लोगों को बुलाया क्यों है, एक जगह जमा किया क्यों है। अब अगर तेरे सर में भेजे का हिस्सा सलामत है, कीड़े नहीं खाए हैं, तुम जब तक अपने मकानों में रहोगे मुल्क में किसी को कभी कोई शिकवा नहीं होगा। हाँ हाँ। और जिस दिन तुम भीड़ जमा कर दोगे उसी दिन बेचैनी होगी, ये इकट्ठा हुए क्यों हैं। सही। वाह वाह वाह। उसी दिन बेचैनी फट जाएगी कि ये एक जगह जमा हुए कैसे हैं। अब इनको तोड़ना है, अब इनको तोड़ना है, अब इनको बिखेरना है, अब इनको पास पास कर देना है, अब इनको टुकड़े टुकड़े करना है। तो इन्हीं के बीच से निकालो दो चार दलाल को। सही। माफ करना, गीता में मुनाफिक का लफ्ज नहीं है, रामायण में मुनाफिक का तस्करा नहीं है, वाल्मीकि में लफ्ज मुनाफिक नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान में सूरह मुनाफिकून मिल जाया हाय करता हाय है। हाय। वाह वाह। गोया ये भी तारीख का एक हिस्सा है। जब 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 ईमान वाले एक जगह जमा हुए हैं, मुनाफिकों की जमात में उसी जत्थे और उसी भीड़ से निकली है। लेकिन मेरे पैगंबर ने उसको भी बेनकाब कर दिया, मेरे रसूल ने वाह, वाह, उससे वाह। भी बेहिजाब वाह, कर वाह, दिया। वाह, वाह, वाह। और सूरह मुनाफिकून ने क्लियर कट तस्वीर भी बता दी, पहचान भी बता दिया, और ये भी समझा दिया कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना, सिर्फ इसी दौर में मुनाफिक नहीं पैदा हुए हैं, कयामत तक ये पैदा होते रहे। सही है। सही है। बोलो मेरी बात सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। अब नवाबगंज वालों, इस दौर में मस्जिद बनाना अब कोई कमाल नहीं है। अब दारुल उलूम की तामीर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दौर में अब मस्जिद बचाना यह कमाल क्या की बात बात है। है। वाह 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 वाह। इस दौर में मदरसे को मदरसा बना के रखना यह कमाल की सही है, बात सही है। है। वाह 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 वाह। वरना माफ करना, हुकूमत की ज़कात ने मेरे मदारिस की रूह खींच लिया है। हुकूमत के चंद सिक्कों ने मदारिस से वारी से अंबिया की रूह का कत्ल कर दिया है। और ये कड़वी बात हलक में जब तक सांस है बोलूंगा, इसलिए कि बाप दादा ने अपनी औलादों की रोटी कम करके मदारिस की तामीर इसलिए नहीं की थी। वाह 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 वाह। ईमान वालों ने अपनी औलादों की जमीन का टुकड़ा मदरसों के लिए वक्फ इसी के लिए नहीं किया था, बल्कि इस काम के लिए किया था हाँ हाँ। कि जमीन मेरी होगी, तिलावत अल्लाह के हाय, कुरान हाय, की हाय। होगी। अल्लाह 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 अल्लाह।
ईमान वालों ने तामीर इसलिए किया था कि गिट्टी सीमेंट छड़ मेरा होगा, लेकिन मुस्तफा की हदीस की तिलावत यहीं से होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज वो रूह कत्ल हो रही है चंद सिक्कों की वजह से, चंद घर के चूल्हे की वजह से। और मेरे अजीज, आज मेरी गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। इनकम करना ही ये इनकम नहीं है, बल्कि इनकम को फजूल खर्ची से बचा लेना उससे बड़ा इनकम है। सही है, सही है। मैं तो साफ कहता हूं, यह दारे शरिया की तहरीक बेदारी का एक हिस्सा है। और तेरे बलियाबी ने पूरे मुल्क में अपने उलमा के, अपने अइम्मा के, अहले सुन्नत के नौजवानों के भरोसे पर यह तहरीक छेड़ी है। बेशक, बेशक है। अब भी मैं तस्करा कर रहा था मुफ्ती अवैस साहब से। क्या बात। मधुबनी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एक मधुबनी में 2 लोकसभा है, झंझारपुर और मधुबनी दोनों। करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा ब्लॉक हैं। इतनी बड़ी आबादी को एक जगह हम जमा नहीं कर सकते। इसलिए मुफ्ती साहब अभी 2 इजलास तहरीक बेदारी का मधुबनी में और करना क्या पड़ेगा। बात है। वाह 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 वाह। एक पूर्वी किनारे पर लौकहा में हो और एक पश्चिमी किनारे पर जयनगर के आसपास सेंटर पॉइंट पर हो। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान जानता है कि बलियाबी की हुई तकरीरें रट करके लोग रेट तय करते हैं। सही है। लेकिन बलियाबी ने तकरीरों का सौदा नहीं किया। सही है। भारत में कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि इसने कभी पलट के अपना लिफाफ भी चेक किया हो या कभी जबान खोल के मांगा हो। हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि दुनिया में अभी तक न हुकूमत का न कोई सिक्का ढाला है, न किसी आदमी ने सिक्का ढाला है कि किसी कादरी को कोई खरीद सके। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। हाँ, जो काम है उसे करना होगा। तब बोलो, तकरीर सुनने का मूड है, शुरू करूं? तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। एक साथ बोल दो और जोर से। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मौलाना बहुत परेशान हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अच्छा, उसके लिए जा रहे हैं तो इतनी देर तक उनको क्यों रोजा रखवाए हुए? उलमाए कराम की तवज्जो चाहो। करम हुजूर इनायत। थोड़ी आगे आ जाइए ना, क्यों पीछे? बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत काजी साहब ने चंद मिनट में आपके सामने रखा। कफील अंबर नाज़िम इजलास ने कई जाविये से आपको बेदार करने की कोशिश की। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं, यह मैं जानता हूं कि यह सवाल बड़ा टेढ़ा भी है और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत आसानी के साथ मेरी कम्युनिटी को जो लूटने का नक्शा बनता है वो सिलसिला बहुत आसानी से रुकेगा नहीं। बस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दराज। करम इनायत। मस्जिदों में के हुजरे में अल्लाहू अल्लाहू करके जिंदगी बिताना बहुत आसान है। जंगलों में मुसल्ले लेके भागकर इबादत करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में काम करना बहुत मुश्किल है। जब तक मुस्तफा हुजरे में थे कोई बगावत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे नबी ने एक मॉडल दिया, तवज्जो चाहूंगा, करम करम हुजूर। एक मॉडल दिया, एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, एक डायलॉग दिया,
वहदानियत का, अहदियत का और अपनी नबूवत और रिसालत का। जैसे ही मेरे आका करीम ने मैदान पकड़ा है, ताइफ के पत्थर मुस्तफा के लिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। ताइफ के पत्थर मुस्तफा के लिए, राह में कांटे मुस्तफा के लिए। हाँ हाँ जादूगर जमाना बोले, साहिर दुनिया बोले, अल्लाहु अकबर। गोया मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले यह बता दिया कि जब तक तू तन्हाइयों में रहेगा तेरी मुखालिफत नहीं होगी, और जब तू अपनी नस्लों का एक मुस्तकबिल लेकर खड़ा होगा अल्लाह अकबर। मुखालिफत वहीं से शुरू होगी। और सिर्फ मक्के में पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ मक्के में पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ मक्के में तुझको नहीं रोका जाएगा, सिर्फ मक्के में तुझको नहीं रोका जाएगा, बल्कि तुझ पर पत्थर भी चलेगा, अल्लाहु अकबर। तुम्हारे राह में कांटे भी भिड़ेंगे, तुम्हें मजबूर किया जाएगा हिजरत के लिए, लेकिन तुम घबराना मत, अल्लाह तुम घबराना मत। अगर हक पर हो तो पत्थरों की परवाह मत करना। हाय 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 हाय। अब तो बोल वाह दो, वाह वाह वाह। अरे जोर से बोल। ये वाह, वाह, गुफ्तगू काश मैं कहीं और किया होता। अगर हक पर हो तो पत्थरों की परवाह मत करना। अगर हक पर हो, अगर हक पर हो तो तेरे मकान का मुहासरा किया जाएगा, उससे तुम कभी खौफजदा मत होना। क्या बात है। अगर घेराव हो तो कभी दिल छोटा मत करना। अल्लाह अल्लाह। अगर तेरी नाकाबंदी कर दी जाए तो कभी थक के बैठ मत जाना। अगर तुझको तेरी आबादी में दाखिले से निकलने और आने पर रोक लगा दिया जाए तो उससे कभी तुम मायूस मत होना, उससे कभी मायूस मत होना, बल्कि तुम अपने सिलसिले को दराज करते रहना। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इतनी बात याद रखना, नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से कत्ल करते रहना। वाह 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 वाह। नारे बगावत को तकबीर। बगावत से नहीं, वाह, 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 वाह। बगावत को वफा से दफन करते रहना। और आज पूरी दुनिया में यही रिसर्च हो रहा है। जिस पैगंबर ने कभी लाठी न लिया हो, जिस नबी ने कभी खंजर न उठाया हो, जिस रसूल ने कभी असलहे न पकड़ा हो, उस नबी का मजहब पूरी दुनिया में कैसे फैला है, उस रसूल का दीन पूरी दुनिया में कैसे फैला है। जहां कोई परिंदा न पहुंच सका वहां मुस्तफा का दीन। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, फैजान ताजुश शरिया। वाह 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 वाह। अब बलियावी वाह, आपसे वाह, वाह, सिर्फ वाह, एक सवाल पूछता है क्या बात अपने है। नौजवान नस्लों से। अगर तुम खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और अगर ये चाहते हो कि तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं तो सिर्फ दो काम कर दो, दिमाग से खौफ निकाल दो अल्लाह अल्लाह। और इलेक्शन में हराने की सुपारी लेना बंद कर दो। तुम पूरे मधुबनी में, दरभंगा में, पूरे बिहार में जिसको जिताने में लगे थे उनकी पूरी बिरादरी तेरी कौम को हराने में लगी थी। ये बात बोलूंगा तो बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन रईसुल कलम ने पाला है तो यूं ही नहीं कि तुमको किसी झाड़ी में छुप के जिंदगी बिताना है। तय कर लिया है, हर गांव में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और अपने जवानों से दो ही बात पूछूंगा। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जियो, अल्लाह अल्लाह। मौत तय है।
लेकिन अगर तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जिंदा हो तो अब बहस मत करो, साथ चलो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो अगर ये तहरीक चल पड़े, ये मिशन चल पड़े तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? साथ देंगे। धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़ दोगे? न्यूज देख रहे हो ना? अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब भी होश में नहीं आओगे तो कब आओगे? जिनकी बिरादरी की कोई बड़ी आबादी नहीं, आज दिल्ली की चाबी लेके वो अपनी जेब में घूम रहे हैं, और बिहार में 20% आबादी होकर भीख का कटोरा लेके घूम रहे हो। घूमो, कौन रोकेगा? अब जहन को हाजिर करो और एक बात बताओ, अगर ये जंग छिड़ेगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे बोल रहे हो, चारों तरफ से आवाज आवे हाथ उठा के तो मैं मानूंगा। अगर लड़ाई छेड़ दूं तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? अगर तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए मैदान में उतरे तो छोड़ोगे कि साथ चलोगे? हमारे उलमा साथ चलेंगे कि छोड़ देंगे? तो मरते दम तक आपके साथ हैं सर। खाली व्हाट्सएप फेसबुक पर अंग्रेजी छीलने से कुछ नहीं होगा, बदन का चमड़ा छिलने जा रहा, याद रखिए। बड़ा आसान काम है व्हाट्सएप पर मशवरा लिख के भेज देना, 2 कदम चलो तो सही। कितने दिया तेल जले हैं तहरीक बेदारी में लोगों के, उनसे पूछो। जी। मेरे उलमा अपना प्रोग्राम, अपना जलसा, अपना घर सब कुछ छोड़कर अपने किराए भाड़े से चलते रहे बेशक है। कि शायद कहीं दबी हुई मिट्टी राख से कोई चिंगारी निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। 2 काम कर दो, सिर्फ 5 साल बलियाबी को दे दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल में तुम दुनिया को बहुत कुछ देने के लायक बन जाओगे। सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में सिर्फ 2 काम, निकाह को सस्ता कर दो। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। इतना आसान कर दो निकाह को कि लड़का और लड़की वालों का जो 20 लाख 15 लाख खर्च होता है ये दोनों का बच जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक बोले कि मौला ने सब लेता। ठीक बोले हो। हाँ हाँ सही बात है। उस मौलाना का नाम हमको कान में बता देना। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, उनकी दवा है मेरे पास। लेकिन करोड़ों आलिम जो मस्जिद में निकाह किया वो कभी याद नहीं रहा। लड़की वाले के पैसों से बैंड तुम बजवाओ, लड़की वालों के पैसे की गाड़ी पर बारात चढ़ के तुम जाओ। सिर्फ 2 काम कर दो। तकरीरें रोज हो रही होगी, जलसे रोज हो रहे होंगे, नारों की गूंज से माहौल तो बदल सकते हो, नस्लें नहीं बदल सकते। नारों की गूंज से बॉडी में हरारत तो ला सकते हो, नस्लों में जिंदगी नहीं ला सकते। नस्लों में जिंदगी लाने के लिए इल्म का लहू पैदा करना होगा। वाह वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह। बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। आज रोज खबरें अखबार में छपती हैं। कफील अंबर साहब, कल मेरे पास से खबर आई तेलंगाना से, 2 बेटियां मुसलमानों की इर्तदाद के शिकार हो गई, मुर्तद हो गई। किसको फिक्र है? कौन बेचैन हो रहा है? किसके बदन में गर्मी आ रही है कि यह नहीं होना चाहिए? कैसे हो रहा? मोहल्ले का पियक्कड़ भी इमाम को तकरीर सुनाता है चाय खाने में। गांव का सूदखोर भी मेरे आलिम को नसीहत करता है। सही है हजरत, एकदम तल्ख हकीकत है। और वो यहां तक कहता है, मौली साहब, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पैसे से तुम्हारा बेटा दारू पी के आवे, जवाब मौलाना देगा। क्या बात है। सूद पर कारोबार तुम करो, जवाब मौलाना देगा। बेटे को कीमती और मोबाइल देकर आवारा तुम बनाओ, जवाब मौलाना देगा। अल्लाह अकबर। कुछ जवाबदेही अपने सर भी तो ले लो। कुछ जवाबदेही अपने भी सर तो ले लो। स्टेज और कव्वालियों में पैसे उड़ाने के लिए तुम गरीब नहीं हो, लेकिन एक इमाम की तनख्वाह देते वक्त तुम धरती पर सबसे बड़े गरीब हो। बोलो, बात सही है कि गलत? सही है हजरत, सही है, जोर से बोलो ना। बिल्कुल सही है हजरत। जहां इमाम की बात आती है वहीं इनको एहसास होता है, इतना महंगा इमाम काहे को ला रहे हो? मेरे अजीज, जब मस्जिद शानदार बनाए हो ना, तो इमाम भी ऐसा रहे कि वो कुरान शरीफ पढ़ दे। आहा, तो जी करे कि इमाम साहब असर हो कि ये मगरिब हो के ईशा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फजर हो के मगरिब, हर जहरी नमाज में लंबी सूरा पढ़ो। आहा, याद रखना, जब अच्छा कुरान पढ़ने वाला होता है ना, यहां तो हाल यह है कि इदारे शरिया में खबर आती है, हाफिज भी चाहिए, कारी भी चाहिए, आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, और पूछ दिया जाए कि इमाम साहब के बाल बच्चे भी हैं, उनकी खिदमत क्या करोगे? तो बोलते हैं कि 8,000 दे देंगे। अब आप सोच लो कि एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 500 है। बोलो, सही है कि गलत? सही है हजरत। जोर से बोलो ना। राजमिस्त्री तो एक मजदूर की मजदूरी भी महीने के कम से कम 15,000। मैं जानता हूं कि मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार के एक से एक काबिल आलिम बिहार छोड़कर बाहर हैं। जब मुलाकात होती है तो अंदर से मेरा दिल रोता है। मैं पूछता हूं, मौलाना इलाके में कुछ वक्त कब दोगे? तो वो भी अपनी दिक्कत बताते हैं। ज़बान खामोश हो जाती है। बरकैफ ज़हन को हाजिर करो और गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, और इसके लिए किसी तकरीर की जरूरत नहीं। सिर्फ गांव को एक चटाई पे बैठ जाने की जरूरत है। सही है हजरत, सही है। नवाबगंज में कितना घर है टोटल? 125। सिर्फ 125 घर के लोग
एक चटाई बना दो, एक चटाई। और वो चटाई ये कि हमारे गांव का वसूल ये होगा कि मेरे गांव में कोई भी बारात आएगी तो उस बारात में न डीजे, न बाजा, न नाच, न तमाशा, न पटाखा। और इसके लिए मेरा आलिम तने तनहा नहीं काम आ सकता जब तक मस्जिद का सदर सिगरेटी और गांव का जिम्मेदार मेरे आलिम के बाजू में न खड़ा हो जाए। सही है। ईमान से बोलो, अगर जुमा के दिन मस्जिद में ये ऐलान हो जाए, पूरी गांव की मीटिंग करके एक मुद्दे पर इत्तेफाक करके कि मेरे गांव में किसी की भी बेटी की बारात आवेगी तो उसमें फजूल खर्ची, डीजे, बाजा, नाच, पटाखा, तमाशा नहीं होगा। अब इसके बावजूद भी अगर लड़की वाला न मना करे, वो लेकर आवे, तो मेरे गांव का कोई न आदमी शरीक होगा, न इमाम निकाह पढ़ाएगा। बोलो, इससे ये काम रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? अरे बोलो ना, रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? जोर से बोलो, रुक सकता है कि नहीं? अगर इसी पैसे को बचा लिए और बचाकर इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ तालीम पे कर दो, वाह वाह वाह। सिर्फ 5 साल टाइम दे दो, बंद करो टेबल कुर्सी पर खड़े खड़ा खिलाना बंद करो, बंद करो डेकोरेशन पर पैसे बर्बाद करना बंद करो, बंद करो दावत और वलीमे पर लंबा खर्च बंद करो, बंद करो जलसों पर लंबा माल पैसा लुटाना बंद करो, बंद करो कव्वालियों पर पैसे बांटना लुटाना बंद करो। तूने अपने खूने जिगर का पैसा नहीं उड़ाया है, तूने अपनी औलादों का मुस्तकबिल हवा में उछाल दिया है। अगर तुम इसी को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो तो जो बच्चा 10 साल का है, 6 साल लगते लगते उसके हाथ में मोहताजियों का कटोरा नहीं होगा, बल्कि इल्म का पावर वाला कलम होगा जो सीना चीर के हिस्सा ले ले। वाह 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 वाह। ये तहरीक है और चलेगी। अब एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ये जहेज जो चल रहा है ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हो? उठा के जल्दी मत गिरा दो। अब जरा सा बोल के बताओ, जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे रखो। अभी कुर्बानी सामने है, जानवर खरीदने जाओगे? अरे बोलो ना हजरत। तो जानवर भी खरीदने जाते हैं तो दामाद खरीदने में जानवर खरीदने में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। बोलो सही है कि गलत? तो काहे को कहते हो कि ये मेरा बेटा है यार? सीधे बोले ना लड़की वालों से, ये मेरा जानवर है। हम बेचना चाहते हैं। मेरा जानवर है, हम बेचना चाहते हैं। वाह। उनको जगा दीजिए। वो जानबूझ करके लगता है कुंवारा है ना। मौलाना, जानवर खरीदने जाते हैं
गलती से अगर खस्सी थोड़ा लंगड़ा के चले तो तुरंत टेलीफोन करते हैं, मुफ्ती अवैध साहब जानवर है बड़ा खूबसूरत, एवटा बैठ के पिला दो। कफील अंबर साहब फोन करके क्या बोलते हैं? जानवर है बड़ा खूबसूरत, जानवर सेहतमंद भी है। अरे क्यों आप लोग पीछे मुड़ के देख रहे हो? गजब बात है भाई। जब मैं खड़ा हूं तो समझ में आ रहा है। क्या बोलते हैं? जानवर है बड़ा खूबसूरत, सेहतमंद भी है, लेकिन थोड़ा सा ऐब है कि लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है बड़ा टॉप का जानवर, लेकिन थोड़ा काना भी है। तो मुफ्ती साहब तुरंत कहते हैं कि जब पैसा देना है तो ऐबी जानवर क्यों ले रहे हैं? सही। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से, जोर से। अब आओ जरा सा तुम्हारा इलाज करूं। बच्ची देखने के लिए ईमान से बोलो नवाबगंज वालों, औरतें जाती हैं कि नहीं जाती हैं? अरे बोलो ना, कितना जाते हैं लोग? कितने बड़े हरामखोर लोग हो गए हैं साहब। देखने जाना है बच्ची, लेकिन मर्द जाते। अब मर्दों में भी तो कुछ ऐसे हरामखोर किस्म के लड़के जाते हैं साहब। बच्ची से अंग्रेजी में क्वेश्चन करता है, जबकि हरामखोर को एक पन्ना हिंदी में दरखास्त नहीं लिखने आती है। बोलो सही है कि गलत? कमाल है। लड़की वाला खिलाता भी है, पीछे भी रहता है, बार बार हाथ जोड़ता है, माफी भी मांगता है। सुन रे, तेरे अंदर माओ के दूध की गैरत जिंदा होती ना, तो दूसरों की बेटियों की रुसवाइयों का सामान नहीं पैदा करता। और आज नवाबगंज और इलाके से आए हुए जवानों, बलिया भी तुझसे तेरी मां की दूध की गैरत का वास्ता देकर एक बात का अहद लेना चाहता है। समाज के, देश के, इलाके के किसी भी धर्म की, मजहब की, बिरादरी की बेटी अगर सुनसान वीराने जगह पर अकेले हो और उसकी इज्जत और आबरू को खतरा लगे, उस वक्त तुम अपने आप को मुस्तफा का गुलाम और उम्मत समझकर खड़ा हो जाना और अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचा लेना, ताकि दुनिया के कुफ्र का वो जालिम भी बोलने पर मजबूर हो जाए। गैरों के किसी और के मोहल्ले में बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुसलमान का बेटा जहां होगा, किसी भी मजहब की बेटी की आबरू पर कोई धब्बा नहीं लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। जिस पैगंबर ने वाह 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 पूरी दुनिया की बेटियों की हाय 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 आबरू वापस किया हो, अल्लाह अल्लाह, आज उस मुस्तफा की उम्मत की बेटियों की आबरू दाव पे लगी है। और आबरू जो दाव पे लगी है, दाव पर चढ़ाने वाला महेश नहीं है, सुरेश नहीं है, अवधेश नहीं है, बल्कि फातिमा की इज्जत को बर्बाद करने वाला अब्दुल्ला नाम तेरा है, अब्दुल रहमान नाम तेरा है, अब्दुल करीम नाम तेरा है।
और उसमें भी तुम मोह छेंट रहे हो। मरो, चिल्ला क्यों रहे हो? मरो, चीख क्यों रहे हो कि जालिम हुकूमत अल्लाह अल्लाह मुसल्लत हो? अल्लाह अल्लाह। चीख क्यों रहे हो? हाँ हाँ, फख्र के साथ तेरा बलियावी पार्लियामेंट से लेकर और अपनी सत्ता के खिलाफ दो दो हाथ करते रहा है और सजा भी भुगतते रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। हमें इसकी परवाह नहीं कि हमें क्या मिला है। अल्लाह ने जीने के लिए इतनी बड़ी फौज दी है कि जिस रास्ते से हाय गुजरो, हाय 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 हाय। किसी मिनिस्टर के बच्चे हाथ नहीं चूमते, लेकिन बलियाबी को गले से लगाकर फख्र करते हैं। वाह वाह वाह। इससे बड़ी दौलत क्या है? बेशक बेशक। इसलिए जब तक सांस बाकी है लड़ते रहूंगा। नतीजा हमको थोड़ी देखना है। हाँ, एक बात अर्ज कर दो, करम। चूंकि फोकट में इस्लाम मिल गया है तो दर्द कहां होगा? सही है। मुफ्त में इस्लाम मिल गया है तो दर्द कहां होगा? एक बादशाह ने अपने बेटे को देखा कि अब बेटा बड़ा हो गया। हजरत, तो बादशाह ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब तुम बालिग हो गए हो, बड़े हो गए हो, कब तक बाप की कमाई खाओगे? अब कुछ करो। जहन हाजिर कर। क्या कहा? अब कुछ करो। अब कुछ करो। बेटा सोचा कि बादशाह का बेटा हूं मैं, मुझको करने की जरूरत क्या है? वो मौलाना को बोल दीजिए मोबाइल बाद में चला लेगा, मोबाइल बाद में चला लेना। जैसे ही बादशाह का फरमान जारी हुआ कि जाओ कल 5 रुपये कमा कर लाओ। क्या कहा? 5 रुपया कमा के लाओ। तो बेटे को क्या मतलब कि हमको मजदूरी करनी है? सोचा अम्मी सलामत है, पहुंच जाओ। सही। बाप का बेटा पहुंचा मां के पास और कहने लगा, अम्मी तुम ही बताओ, बादशाह का बेटा मजदूरी करेगा? अम्मी आपको अच्छा लगेगा मैं मजदूर की तरफ बोझ उठाऊं सर पे? आपको अच्छा लगेगा? मां ने कहा, बेटे बादशाह का हुक्म है, लेकिन इसकी परवाह मत कर, तेरी मां भी जिंदा है। हाँ हाँ। ले 5 रुपये बाप को दे देना। अल्लाह। शाम को बेटा 5 रुपया लेकर पहुंचा। बाप देखा, मुस्कुराया, बोला ला दिए? कहा हाँ अब्बू ला दिया। कहा ले जा कुएं में डाल दे। कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर मां 5 रुपये। कहा ले जा फेंक दे कुएं में। एक रोज मां हाथ खड़ा कर ली, बेटे अब नहीं। तो मां के बाद जो सबसे ज्यादा कमजोर नस होती है वो फूफू। फूफू भतीजों के लिए बड़ी कमजोर नस है। वह अपने बेटे से मोहब्बत करे न करे, लेकिन भाई के बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। पहुंच गया फूफू के पास। फूफू बोली, घबरा क्यों गया है? अभी तेरी फूफू जिंदा है बेटा। लेकर पहुंचा 5 रुपया। बाप ने कहा ले जा, इसे भी कुएं में डाल दे। बेटे ने डाल दिया। एक रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दिया, भतीजे अब मजबूर हूं, अब क्या करे? पहुंच गया स्टेशन पर। खूबसूरत चेहरा, चौड़ी पेशानी, खूब रू, देख करके कोई गठरी देने को तैयार नहीं। सूरज डूबने वाला है। अचानक देखा कि एक मुसाफिर उतरा है। करीब गया, बोला साहब आप मुझको जो देना होगा दे देना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूं। मजबूत नहीं बल्कि बहुत वजनी बॉक्स, ब्रीफकेस सब लादा सर पे चला।
जिंदगी में पहली बार बोझ उठाया है। सीढ़ियां चढ़कर जब बाहर निकला तो मिला 1 रुपया। 5 रुपये के बजाय लेकर बेटा पहुंचा 1 रुपया। बाप ने कहा, बेटे आज तो तूने कमाल किया, ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। बेटा खड़ा हो गया, बोला, अब्बू इस 1 रुपये की कीमत आपको नहीं पता चलेगा, इस 1 रुपये का दर्द आपको नहीं मालूम होगा। जब मैं गठरी उठा करके सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां फट रही थी, मेरी पिंडलियां जाम हो रही थी, पसीने में शराबोर था, पसीने में डूब चुका था, और आप इतनी आसानी से कह दिए ले जा कुएं में डाल दे। मेरे अजीज, अरे तुझे क्या पता कि मस्जिदों की अजमत बची कैसे? तुझे क्या पता हाय 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 कि आज नबूवत और रिसालत का डंका बच कैसे रहा? तुझे कहां दर्द का एहसास कि कुरान करीम के नुस्खे तेरे घरों तक पहुंचे कैसे? अगर इस दर्द को समझना है तो आ करबला में, करबला में बताया जाएगा कि मस्जिदों के मीनारों की अजमत कैसे बची है, मुस्तफा के दीन की रिफात कैसे बची है, गुंबद खजरा का तकद्दुस कैसे बचा है, इस्लाम का निजाम कैसे बचा है, फर्ज की अहमियत कैसे बची है, ज़कात की अफादियत कैसे बची है, काबे का वकार कैसे बचा है। इसलिए कि ये वो बताएंगे जिन्होंने घराना लुटा करके मुस्तफा का दीन बचा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, दर्द उनसे पूछ। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए कि तुमको पाया हुआ इस्लाम मिला है, तुमको पाया हुआ दीन मिला है। अब इन हालात में जहां बेटियों की आबरू मेरी कौम के बेटों के हाथ दाव पर हो, मस्जिदों की आबरू मस्जिद बनाने वालों की के दाव पर हो, ऐसे माहौल में अपनी नस्लों को जिंदा रखना कितना मुश्किल काम है। इसलिए हम अपने उलमा से भी अपील करेंगे, जब कौम बची रहेगी तभी नजराना देने वाले लोग मिलेंगे, जब कौम बची रहेगी तभी हाथ चूमने वालों की भीड़ लगेगी, जब नस्लें बची रहेंगी तभी जिंदाबाद का कोई नारा लगाएगा, वरना लोग नहीं रहेंगे तो हम तन्हा रहकर क्या करेंगे। जब लोग नहीं रहेंगे तो मस्जिदें इतनी कुशादा रहकर क्या करेंगी। इसलिए मेरे अजीज, आज आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की कई निकात किया है, बिलाशुबह आप नात शरीफ सुनिए, इबादत है, लेकिन नात को नात की तरह सुनिए, नात को नात की तरह सुनिए। वाह वाह, जिक्र मुस्तफा का हो, आंखें अल्लाह अश्कबार न हो, तसब्बुर में तैबा हो और जाने की तमन्ना न हो, निगाहों में गुंबदे खजरा हो और दिल बेचैन न हो। इसलिए नात को नात की तरह से सुनिए। और माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है, मेरे स्टेजों पर भी पहले हम बदनाम थे कि सुन्नी लोग सिर्फ नात पढ़ते हैं, हम्द नहीं पढ़ते। अब तो यहां पहुंच गए हैं कि हम सिर्फ मनकबत पढ़ते हैं, नात नहीं, मुस्तफा की नात भी नहीं पढ़ते हैं, सही है, मुस्तफा की नात भी नहीं पढ़ते। कहां चले गए हम? सही, सिर्फ इसलिए कि मरीजों की तिजोरियां खुलेगी और नोटों की गड्डियां फटेगी और नए नए नोट उड़ेंगे। तो याद रखिए, इसका अज्र दुनिया ही में ले चुके हैं, तो कल हस्सान के साथ जाने की तमन्ना क्यों करते हैं?
हस्सान के साथ उठने की तमन्ना वो करे हाँ जिसके वजूद में हस्सान का तसव्वुरे इश्क भी हो नबी का, और जिसके वजूद में तसव्वुरे इश्क आया है नबी का, उसी में कोई बेदम वारसी बना है, कोई आसी गाजीपुरी बना है, हाय हाय कोई उस्ताज़े ज़मन बना है, कोई इमामे इश्क व मोहब्बत बना है, और कोई मुहद्दिसे कछौछवी बना है। और जिसके तसव्वुर में तसव्वुरे इश्क मुस्तफ़ा आया है, वही उसी में कोई मुजद्दिद अल्फसानी बना है, अल्लाह 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 उसी में कोई ताजु शरिया बना है। और जब ये वजूद में ये रमक आ गया, तो इस रमक ने वजूद में कहीं अंधेरा नहीं रखा, बल्कि उजाले का आलम ये कि ताजु शरिया की जबान में जहां बानी अता कर दे। हाय 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 अल्लाह 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 अब अल्लाह तो बोल दो, हाय 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 अरे बोल जहां दो बानी अता बोल कर दो। दे। क्या कहा? जहां बानी अता कर जहां दे। बानी। हाय 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 अता कर दें। बोलेंगे तो 2 मिनट और बोल दूंगा। जहां बानी अता कर दें। तवज्जो चाहो। जहां बानी अता कर दें। हाय 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 ये नहीं कहा बरेली अता कर दे, हाय 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 ये भी नहीं कहा हिंद अता कर दे। हाय 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 अब तो जहां यहां से बानी अता यहां कर से यहां से अब तो हुदूद और सरहद की बेड़ियां काट कर बाहर निकलो। ईमान वालों के लिए कोई सरहदें नहीं होती। अगर सरहद होती ईमान वालों के लिए, तो फलस्तीन में बच्चे चीखें और हमारी बेटियां और हमारे आंखों में आंसू ना आवे। अल्लाह अल्लाह ये नहीं होता। इसलिए कि इस्लाम सरहदों सीमा को ध्वस्त करके आगे बढ़ा है। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो। और मेरी मां बहन आई हो, आज तुमको पर्दा में बड़ा बड़ी तकलीफ होती है। सुन मौलाना, जी हुजूर। एक जगह इत्तेफाक से मैं निकाह के महफिल में चला गया। उमूमन कम जाता, बदनाम हूं। ये हमारे गुफरान शाहीन बाबू हैं। और कमर रजा किधर गए? हाँ, कहीं गायब होंगे कि कहीं नाज शरीफ न पढ़ना पड़े। तो जो लोग बहुत करीब है जानते हैं कि मैं जल्दी जाता नहीं। हाफिज नसीम ने तो बहुत करीब से देखा। यानी हर महीने में 20, 15, 30 कार्ड आता है। और सीधे कहता हूं, आ गया तो सुभान अल्लाह, नहीं आया तो कोई शिकायत नहीं। क्या गजब के लोग हैं साहब। एक बात पूछ लो मुसलमानों, नवाबगंज की मस्जिद हो या कहीं की, ईमान से बोलो, मुफ्ती अवैस साहब के मदरसे में नवाबगंज के नवाब लोग या गैर नवाब लोग या मजदूर पेशा किसान कोई भी हो, चला जाए और मुफ्ती साहब दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब, संतरा सब लगा दें और दस्तरखान पर ये सब रखने के बाद कहें बिस्मिल्लाह कीजिए, ये ज़कात के पैसे का काजू किशमिश है, ये फितरे के पैसे की बर्फ़ी है, ये सदक़े के पैसे का सेब, संतरा, केला है। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। ज़मीर जिंदा हो तो जवाब दो, खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो ना। नहीं बोल रहे हो इसलिए डर लग रहा है, इसका मतलब खाओगे। खाओगे कि नहीं खाओगे? तो जोर से बोलने में क्या निकाह टूट रहा? अरे खाओगे कि नहीं खाओगे? क्यों? जो आप आगे आइए ना, आ जाइए। अरे आइए ना हजरत, तशरीफ लाइए। हमारे हजरत फरमा रहे हैं कि जो ज़कात और फितरा, सदका, खैरात
खाने के मुस्तहक हैं वो खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जी सही है? जी अरे बोलो ना, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बताओ कौन सी भारत की मस्जिद है रे जहां एक गरीब बेटी का बाप जुमा के दिन गमछा और चादर बिछाकर अपनी बेटी की शादी और निकाह के लिए ज़कात और फितरा नहीं मांगता? बताओ बताओ। मदरसे में ज़कात और फितरे के पैसे से चाय पिलाई जाए तो बोलोगे नहीं पीऊंगा, इसलिए कि मैं ज़कात देता हूं, खाता नहीं हूं, मैं फितरा देता हूं, खाता नहीं हूं। लेकिन कभी बारात जाने से पहले पूछा? क्या बात है, क्या कभी बात है। बारात जाने से पहले वाह, वाह, पूछा वाह 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 वाह। कि तुम जिस गरीब लड़की के दरवाजे बारात जा रहे हो, वाह 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 वाह। कहीं उसका बाप ज़कात और फितरा मांगकर तेरे लिए ठंडा बिरयानी और खाने का इंतजाम तो नहीं किया? बता, कभी पूछा? कभी पूछा? नहीं पूछा। काश या तो अहले सुन्नत का नारा लगाना बंद करो या मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, बदनाम मत करो। उलमाए कराम का बहुत जिम्मेदार स्टेज अभी मौजूद है। मुस्तफा की सुन्नत ये है कि लड़की वाले के दरवाजे लड़का वाला रिश्ता मांगने आवे। क्या करे? किसके यहां? किसके यहां? लड़की वाले के यहां लड़का वाला रिश्ता मांगने आए। आए हाय हाय। जब से मस्जिद नबवी का वो वाकया आया, कान में बेचैनी हो गई। मेरे आका करीम की निगाहे नबूवत देख रही थी कि 1400 बरस बाद मेरी उम्मत में क्या होगा। देख रही थी निगाहे नबूवत। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी। कौने इनके आका फरमाते, ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। जबकि रसूल करीम जिसको हुक्म फरमा देते वही अपने बच्चों को गुलामी में देने के लिए दौड़ पड़ता। गौर से सुन, नारे वाली बहुत तकरीर सुन चुके, अब जरूरत वाली गुफ्तगू सुन। जैसे ही मस्जिद नबवी में आका करीम ने ऐलान फरमाया, लोगों मेरी फातिमा की मंसूब लेकर आओ, मदीने के बड़े बड़े उमरा, रोऊसा, बड़े बड़े ताजिरों और सरमायादारों के बेटे सर पीट पीट कर ये तमन्ना कर रहे थे, काश मुझको आका करीम कबूल फरमा लेते, काश मेरी रिसाई हो जाती वहां पर। लेकिन उसी मस्जिद नबवी के कोने में मौला अली शेर खुदा हिचकियां ले रहे, सिसकियां ले रहे। अचानक से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए और आने के बाद फरमाते, ए अली, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ इससे पहले मैंने तुझे कभी नहीं देखा था।
आज इतनी सिसकियां लेकर क्यों रो रहे हो? कोई दर्द, कोई तकलीफ? मौला अली शेर खुदा कहते कि ये अबू बकर, आज अली अपने मुकद्दर पे आंसू गिरा रहा है। काश मेरे पास रहने को एक अच्छा मकान होता, काश मेरे घर खाने का कुछ साजो सामान बिस्तर होता। मैंने तो पूरी जिंदगी मिट्टी को बिस्तर बनाया, तब कौन है इनके आका ने या बात तुराब कहकर अली को पुकारा। हमने पूरी जिंदगी अपने बाहों को तकिया बनाया। आज रसूल करीम ने अपनी फातिमा की का मंसूब मांगा है। अली इसलिए रो रहा है कि काश अली के पास एक अच्छा सा घर होता, कुछ चीजें होती तो मैं पहुंच जाता। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम भी आ गए, सैयदना उस्मान गनी भी आ गए। और जब तीनों इकट्ठा हो गए तो तीनों ने हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहा, ए अली रोते क्यों हो? वो तो सखी हैं। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोल दो, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। ऐसा सखी तो जमीन पर रब ने दूसरा बनाया ही नहीं, जो अपने दुश्मन को माफ भी कर दे और अपनी दुश्मन की तलवार भी। वाह 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 वाह। ऐसा सखी आसमान ने देखा ही नहीं। चलो चलो, अब आगे आगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उनके पीछे फारूक आजम, उनके पीछे उस्मान गनी और तीनों के पीछे मौला अली। तीनों के पीछे मौला अली। मौला अली। ए बाबू बैठ जाओ प्लीज। तीनों के पीछे मौला अली। चारों जब एक साथ हाजिर बारगाहे रिसालत माब हुए तो सलाम अर्ज करने के बाद चारों चुप। एक तरफ सैयदना अबू बकर, दूसरी तरफ सैयदना फारूक आजम, तीसरी तरफ सैयदना उस्मान गनी। सबके पीछे निगाहें नीची किए शर्मो हया का पुतला बने मौला अली। आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अल्लाहु अकबर। ए अबू बकर बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन गैरत जबान खोलने नहीं देती। बोले तो कैसे बोले, जबान खोले तो कैसे खोले? आकाए करम फरमाते, ए उमर तुम तो कुछ बोलो। हाय हाय। ये भी खामोश। क्या बात है उस्मान, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उस्मान गनी भी हया का पुतला बने हैं। अचानक होंठे मुस्तफा पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर जो तुम लोग अपने दिल में छुपा कर लाए हो, जिब्रील थोड़ी देर पहले बता कर चले गए। वाह 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 वाह। अब तो बोल वाह, वाह, यार, वाह, अब तो वाह, बोल वाह, यार, तवज्जो सुभान करो। अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या अब बात तो है। बोल। वाह 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 वाह। थोड़ी देर पहले जिब्रील बता गए हैं, और यही तक नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा का मंसूब रब ने अली से मुकम्मल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको यही रोक लो। महरे फातिमी की बात खूब होती है, लेकिन जहेज फातिमी पर गुफ्तगू कोई नहीं करता। महरे फातिमी हर
बेटे के बाप को याद है, लेकिन जहेज फातिमी किसी बेटे के बाप को याद नहीं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप अपनी नस्लों को बचाने के लिए खुद तैयार हो, खुद तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद देखकर बेपनाह मुसर्रत हुई है, और ये तो तय है कि तेरे बलियावी ने जब जब बोला है तब तब हंगामा हुआ है। इसलिए मैं 2 महीने से बोला ही नहीं कि पहले सब बोल के थक जाएं तब हम बोलेंगे, और अब बकरीद के बाद से फिर शुरू होंगे तो देखते हैं कौन है माई कलाल जो अब चुप कराएगा। इसलिए कि वो बोली सिर्फ तन्हा नहीं होगी, मेरी कौम के हर जवान की वही बोली होगी, मस्जिद के हर इमाम की वही बोली होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम तो अपने उलमा से कहते हैं, हजरत लोग बता दीजिए किस मिनिस्टर के लिए वगलदान लेकर कोई दौड़ता है, किस चीफ मिनिस्टर की चप्पल और जूती सीधी करने के लिए कोई ऑफिसर दौड़ता है। लेकिन क्या मेरे नौजवान अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करते साहब, कि अगर मेरी जमात का कोई बाअमल आलिम, अभी बाबू हुजूर तशरीफ लाएंगे, अगर वो उतरना चाहे चारपाई से तो 10 लड़का ही नहीं उलमा कोशिश करते हैं कि मैं आले रसूल की चप्पल सीधी कर। सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? मैं तो कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता हूं। मेरे अल्लाह, कितना भरोसा किया है मेरे बच्चों ने अपने आलिमों पर, कितना एतमाद किया है मेरी कौम ने अपने आलिमों पर। मालूम हो जाए कि मदरसे में खाने के लिए शाम को चावल नहीं है तो मेरी कौम की बेटियां अपने बेटों का, अपने बच्चों का खाना कम कर देती। बेटे आज 2 लुकमा कम खा लो, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए खाना नहीं था, चावल भेज दी हूं। हमारे बच्चे कभी शिकवा नहीं करते, एहसास नहीं करते कि मैं आधा पेट क्यों खाऊं। आज भी मेरी कौम के बच्चों की दुकान पर बहनी हुई हो ना भी हो, जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन अगर किसी आलिम पर नजर पड़ जाती है तो मेरी कौम का बच्चा चाहता है कि मैं अपने आलिम को कम से कम एक चाय तो पिला दूं, एक बिस्किट तो खिला दूं। ये मोहब्बत दूसरी कम्युनिटी में नहीं मिलेगी। और अगर इस मोहब्बत की कदर नहीं करेंगे तो याद रखें, मजदूर बनाना लोग पसंद कर लेंगे, अपने बेटों को आलिम बनाना पसंद नहीं करेंगे। अगर इसको हमने बचा लिया तो कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनावे ना बनावे, लेकिन आलिम बनाने पर फख्र महसूस करेगा। वाह 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 वाह। यह हमारे आपके बस का है। हम अपने अखलाक से अपने अजीजों को जिगर का टुकड़ा बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा बलियावी सीना ठोक के बोलता है, मेरी मस्जिदों के मीनारे देखकर सीना पीटने वालों, हमने हुकूमत के खजानों से मस्जिदों की तामीर नहीं की है, हमने हुकूमत के सिक्कों से मस्जिदों का मीनारा नहीं बनाया है, हमने लूटी हुई जमीन पर रब का सजदा नहीं किया है, हमने हड़पी हुई जमीन पर मस्जिदें नहीं तामीर की है, अपने खूने जिगर की कमाई से मस्जिदें हमने बनाई है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मस्जिद तो बन गई, ईदगाह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अरे बोल ना, जोर से बोलो ना। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो 1000 ईंट दे दे ईदगाह के लिए? कोई है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे क्या नाम रिसालत। है?
हजरत मौलाना अख्तर रजा रजवी ने नवाबगंज के ईदगाह के लिए सबसे पहले 1000 ईंट का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो, अरे बोल यार, डरता क्यों है? बोल। कोई दूसरा अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ बाप की तरफ से 1000 ईंट और दे दे? आई सुभान अल्लाह, आई माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, इलाके में कुफ्र को मालूम हो जाए मुस्तफा वाले बैठ गए हैं सर जोड़ के। हाँ हाँ हाँ। किसी का हाथ नीचे न रहे और किसी की आवाज कमजोर न निकले। न कल डरे हैं, न अब डर रहे, न आगे डरेंगे। जो लोग हमारा हिसाब लिए हैं 10 साल तक, अब सब मिलकर उनसे हिसाब लेंगे 5 साल तक। जो सबको घुमाए हैं 10 साल तक, अब वो कायदे से घूमेंगे सबके दरवाजे 5 साल तक। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए डरो मत। एक बार वोट दो अपनी आबादी गिनवाने के लिए, जीत हार मत सोचो। कोई जरूरी नहीं कि हम जीतने के लिए, अरे 75 साल बीत गया देकर हारते रहे हो। एक बार दो हारने के लिए। अगले इलेक्शन में तुमसे दुनिया वोट मांगेगी तुझको जिताने के लिए, लेकिन यह रास्ता कठिन है, चलना पड़ेगा। एक नाव लेकर के आया तो कितने लोग उस पर सवार होने को बेचैन थे। क्या बात है। तुम जिस दिन अपनी लॉरी खड़ा कर दोगे ना, उस दिन सब अपनी गाड़ी समेत लोड होने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए कि मुझको मालूम है किस नस में कितना खून है और कौन सा खून कहां गिरेगा। यह बलियावी को समझाना नहीं है। हाँ, थोड़ा परेशान करता है व्हाट्सएपिया मौलवी, जो सियासत की हिज्जे नहीं जानता हजरत, लेकिन इतना लंबा लंबा मजमून लिखता है, यानी पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। नीचे तक नहीं, आखिर में एक बात मुफ्ती साहब समझ में आती है। नीचे में लिखता है ये बिक गए हैं। अच्छा, ये लिखने के लिए आप कितने में बिके हो? जाब बलियावी एमपी रहा, 6 साल एमएलसी रहा, बना दिया है इदारी शरिया की बिल्डिंग। क्या? बेशक बेशक, कोई शक नहीं हजरत, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, इदारे शरिया। सुभान अल्लाह। कल तक पटना पे पहुंचने के बाद अहले सुन्नत को यतीमी का एहसास होता था। सही सही हजरत। अब रईसुल कलम सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद लगता है हम यतीम नहीं है, हमारी भी कोई औकात है। आओ। आपका नाम बाबू? जनाब मोहम्मद ज़काउल्लाह अंसारी साहब ने, आए हाय हाय, हर दौर में अंसार ने इस्लाम की मदद की है। अब तो बोल दो, अरे डरता क्यों है यार? ज़काउल्लाह अंसारी साहब ने 1000। मौलाना आपका नाम? क्या बात है, तीनों। जनाब हाफिज इरफान रजा साहब ने 1000 ईंट। आप भी कुछ बोल रहे थे? 1 2 3। कोई एक ऐसा है जो सैयदना मौला अली के नाम पर देकर 4 बाजू खड़ा कर दे? कोई एक अल्लाह का बंदा जो 1000 वाह वाह वाह, नारे तकबीर। 2 खड़ा हो गया। आजा आजा, जल्दी आगे, जल्दी आगे, आगे आगे। वाह वाह वाह। अब तो स्टेज वाले धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, क्या बात रही। वो बाद में, वो बाद में, अरे भैया वो बाद में। 1000 ईंट के नाम बताओ जी। जनाब अब्दुल सुभान बाबू, कहां मकान है? आपका नाम क्या है? जनाब मोहम्मद गुलाब बाबू अपने वालिद मरहूम अब्दुल सुभान साहब की तरफ से ईदगाह के लिए 1000 ईंट दिए। मेरे अल्लाह उस मरहूम को करवट करवट जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। हाँ, एक टेलर पे ईंट आती है 1500, एक टेलर ईंट सब देंगे, एक टेलर एक टेलर ईंट देंगे सब, एक एक टेलर 1500 ईंट, एक टेलर कौन देंगे? सब देंगे, सब लोग। वो सब देंगे इंशाल्लाह। आप बोलो बाबू। 1000। देखो 1000 में और टेलर में फर्क है, इसलिए अमानत तो अमानत। 1000 लो, 2 मिल करके, 3 मिल करके, एक चमनी भट्टा से बात कर लो, वहीं पैसा आप दे दो, वो टेलर के हिसाब से उतनी ईंट भेज देगा, यही सही। ताकि बोझ भी न बने, काम भी निकले। सुभान अल्लाह। नाम बताओ बाबू। जनाब मोहम्मद अरबाज, अरबाज बाबू ने 1000 ईंट ईदगाह के लिए दी। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। कई हजार हो गए? 5000। जी। नहीं नहीं नहीं, एक 1000। ठीक है ठीक है, 5000। सही है सही है, बोझ नहीं। कितने लोग हो गए? 5 लोग हुए हजरत। 5 लोग। कोई गरीब नवाज का कलंदर है जो ख्वाजा की छठी की